आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में बादल फटा है, क्या कारण है, बादल फटना किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे देख लिया होगा कि किस तरह से नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा बड़ी आपदा थी। तो बादल फटना क्या क्या होता है, इसको पहले मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि बादल ऐसा नहीं है कि बादल में पानी भरा हुआ है और उसमें छेद हुआ और पानी गिर गया, वो बादल फटना नहीं होता। अगर किसी भी जगह पर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश हो जाती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। बादल दिल्ली में भी फट सकता है, यानी कि ये तेज बारिश जो होती है दिल्ली में, पुणे में, कहीं पर भी हो सकती है, प्लेन एरिया में। लेकिन अगर मैदानी इलाकों में बारिश होती है तो वो पानी जो है जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। जैसे प्रयागराज में आपने देखा है कि घरों में पानी घुस गया, इस तरह का नुकसान होता है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। मुंबई में भी आपने देखा होगा कि इस तरह का सीन हो जाता है। लेकिन अगर यही स्थिति पहाड़ों पर होती है तो क्या होता है कि ऊंचे पहाड़ों पर जब तेज बारिश होती है तो पानी को क्योंकि वो मैदानी इलाका नहीं है तो ढलान पर वो पानी चलता है, और सारा पानी जो इकट्ठा होकर के अगर वो किसी ढलान या किसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है तो वो एक नदी जैसा में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो बादल फटा है, ये जो मैप में आप देख सकते हैं कि ये एरिया है जो उत्तरकाशी का, यहाँ पर जो बादल फटा है तो इत्तेफाक से जहां पर पानी था वो सारा पानी एक नाला या कह सकते हैं कि छोटी स्ट्रीम के अंदर आ गया। वहां पहले से पानी था और उसके साथ ये जो हाइट थी यहाँ पर जो जिस जगह पर ये हुआ है, तो अगर देखा जाए तो ये जो इलाका है जहां से ये शुरू हुआ था तो वहां पर जो ऊंचाई थी वो 12,000 फीट की थी। 12,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर ये बादल फटा था। और जो धराली जो गांव है जहां पर ये नुकसान हुआ है वो 8,000 फीट पर है। यानी 12,000 से 8,000 फीट की जो दूरी है, तो मतलब ऊंचाई है, 4,000 फीट की ढलान पर वो पानी इतनी तेजी से आया। और जब तेजी से पानी आता है तो क्या होता है कि रास्ते में जो भी क्योंकि एकदम बिल्कुल साफ रास्ता तो होता नहीं है, जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उन सबको समेटता वो ले जाता है। पेड़ पौधे, मिट्टी, जो भी है सब चीज को लेके जाता है। तो वो सब चीजें जब आई और जो जो नाला था या जो स्ट्रीम थी वो काफी संकरी थी, तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारा मिट्टी और ये पत्थर और ये चट्टाने आ रही है तो एक जगह से वो ब्लॉक हो गया, यानी रास्ता ब्लॉक हो गया। पीछे से पानी लगातार आता गया और जब उसने उसको धक्का दिया तो वो एकदम आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्पीड से वो इकट्ठा तेजी से धराली गांव की तरफ आया। अगर ये धीरे धीरे आ रहा होता, यानी कि धीरे धीरे पानी बढ़ा होता, तो लोगों को समय मिल जाता, आधा घंटा 1 घंटे का समय मिल जाता, लोगों को पता चलता कि हाँ अब ये पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो वो बचाव कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये बीच में रुकावट हुई और एक तरह चट्टाने इकट्ठी हो गई, उसके बाद वेग से जब पानी आया तब ये नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिला। तो मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि ये 3 जगह है, एक ही जगह बादल नहीं फटा, 3 जगह बादल फटा है। ये है धराली, यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये हरसिल है और ये सुखी टॉप है। ये 3 जगह पर बादल फटा है। लेकिन क्या हुआ कि जो धराली गांव है वहां पर होम स्टेज थे, यानी टूरिस्ट प्लेस थी वो, और वहां पर होटल भी थे, घर भी काफी ज्यादा बने हुए थे। तो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान इसीलिए जानमाल का हुआ है। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो भी उसी जगह आया क्योंकि पानी और जो मिट्टी और गारा था वो उसी जगह पर आया है। और हरसिल और सुखी टॉप पे भी नुकसान हुआ है लेकिन वहां पर आबादी बहुत ज्यादा कम थी, इसीलिए वहां पर जान माल का नुकसान नहीं देखने को मिला है। एक तो ये है। और अगर ये इसको मैं और आपको दिखाऊं ढंग से और क्लोज से दिखाएं तो आप देखिए ये इलाका है वो जहां पर ये जो पूरा भी सारा जो नुकसान हुआ है, तो यहाँ से ये पानी आया है। ये ऊंचाई थी यहाँ पर जो थी वो 12,000 थी, और ये धराली जो फ्लड्स है यहाँ पर जो आया है ये 8,000 थी। तो इतनी ऊंचाई से जब पानी आया तो इस तरह से ये जब आया, और ये गंगा रिवर है तो यहाँ पर ये सारा नुकसान पहुंचा है। और ये जो बादल फटने का जो घटनाएं होती है, तो जो कन्वेक्टिव क्लाउड है, यानी कि पहाड़ों के आसपास जब ये मानसून के समय खास करके होता है, ये जुलाई और अगस्त में, इस समय जो मानसून की अक्षीय रेखा है यानी एक्सिस ऑफ मानसून तरफ तराई के इलाकों में है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय में है। और जब ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय में आ जाती है, तराई के इलाके में आ जाती है, तो तराई के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होती है, जो आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से हो रही है।
उससे पहले मैंने जो 7 तारीख को वीडियो बनाया था, 7 अगस्त को, उसमें मैंने ये टॉपिक भी दिया था कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट सिचुएशन है। यानी हमने पहले ही बता दिया था कि इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन क्योंकि डॉपलर रडार वहां पर काफी कम है, 3 रडार थे, उसमें से एक काम कर रहा था, 2 ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि रडार से आप मॉनिटर कर सकते हो कि बादल जो है गरजने वाले किस जगह आ जा रहे हैं, कहां पर तेज बारिश हो सकती है। पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ उस एरिया को आप बता सकते हो कि अगले कुछ घंटों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। जब ये कन्वेक्टिव क्लाउड बन जाते हैं, इनका जो बेस होता है वो 3000 फीट और कभी कभी ऊंचाई 50,000 55,000 फीट तक पहुंच जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉलम ऑफ वाटर, यानी कि एक पानी का एक बहुत बड़ा ये स्रोत बन जाता है। और जब पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में कभी कभी ये ट्रैप हो जाता है, इसको मूवमेंट नहीं करने का मौका नहीं मिलता। जो ये अगर ये मूव करता तो कई 100 किलोमीटर के इलाके में ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन क्योंकि कभी कभी ये ट्रैप हो जाता है एक ही जगह पर, ये जितना भी पानी है वो डिप्लीट हो जाता है, यानी वहीं पर बरस जाता है पानी। इसीलिए बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि जब पहाड़ों पर इस तरह का एपिसोड होता है तो आपको मालूम है कि बहुत वेग से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से पानी जाता है नीचे की तरफ। और हमने देखा है कि पहाड़ों पर जो एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे कि मिट्टी लूज हो गई है। और आपने देखा होगा कि एनक्रोचमेंट भी हो रहा है। जो वाटर बॉडीज हैं, जहां पर नदियां हैं, नाले हैं या स्ट्रीम्स हैं, जो छोटी नदियां हैं, उनके किनारे पे लोग घर बना रहे हैं, उनको संकुचित कर रहे हैं। तो जब इस तरह की आपदा आती है तो वो आसपास के इलाकों को, यानी कि जो तटबंध है नदी का, उसके कम से कम 100-150 मीटर दूर तक पानी आ जाता है। और उस जगह पर जो भी मकान या होटल या कोई भी इमारत होती है उसको वो बहा ले जाता है। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जो भी रास्ता है, नेचर का जो रास्ता है, उसको वैसा का वैसा छोड़ें। और जो भी घर या इंस्टॉलेशन कुछ भी बना रहे हैं तो कम से कम 200-250 मीटर की दूरी बनाकर रखें, ऊंचाई पर बनाएं, जिससे सुरक्षित रहा जा सके। तो इस तरह का ये एपिसोड हुआ है। और ये आप देखेंगे, ये टोपोग्राफी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा ऊंचे पहाड़ है। ये है सुखी टॉप है, ये हरसिल है और ये धराली है। तो ये पूरे इलाके में, यानी कि जो पहाड़ों से जो भी बारिश हुई है वो इन 3 जगह पर एक तरह से बादल फटा है और बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। आगे का अगर फोरकास्ट में बताऊं तो अभी जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है अभी भी अमृतसर से होते हुए और चंडीगढ़ से होते हुए गोरखपुर से होते हुए निकल रही है, यानी कि तराई के इलाकों में अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। मॉडरेट शावर्स होगा, बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी। तो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन माफ कीजिएगा, 11 और 12 अगस्त को एक बार फिर से भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है पहाड़ी इलाकों में। और उस समय फिर से बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। तो हम स्काईमेट की तरफ से आप सबको सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अपना ध्यान रखिए। और 11 और 12 तारीख से पहले ही जो भी इस तरह का अगर कोई एपिसोड होता है तो पहले से ही आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। और जितनी भी बुलेटिन्स हैं और जो वेदर फोरकास्ट है उस पर ध्यान रखिए। जब भी इस तरह का कोई एपिसोड हो, पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। और जो नदी के आसपास जो मकान है उनको छोड़ दीजिए, ऊंचे जगह पर जाके सुरक्षित रहिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।